नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भीषण ठंड को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है ताकि ठंड से किसी तरह की परेशानी न हो। यूपी पुलिस एसी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ी राहत है। विभाग ने बताया है कि आवेदन, फीस और दस्तावेज पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। माघ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर नाविक समाज ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। नाव संचालन, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड से गरीब और बेसहारा लोगों को बचाने के लिए 7 स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। यहां रात में रुकने, कंबल और अलाव की सुविधा मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोने को मजबूर न हो, यही प्रयास है। भारत सरकार की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। टीम ने इलाज, साफ सफाई और स्टाफ की व्यवस्था को परखा। कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। सरकारी योजना का झांसा देकर युवक से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। ठगों ने सरकारी लाभ दिलाने का लालच देकर युवक को भरोसे में लिया था। पीएम को दी गई शिकायत में लोगों ने बताया कि बिना बिजली कनेक्शन लिए ही उनके नाम बिल भेजा जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभागीय लापरवाही से वे परेशान हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द जांच कर बिल ठीक कराया जाए। घने कोहरे से ट्रेन संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए वाराणसी मंडल में 415 फॉग सेफ डिवाइस लगाए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे लोको पायलट को सिग्नल देखने में आसानी होगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। भदोही में जन औषधि केंद्र धीरे धीरे बंद होने की कगार पर हैं। डॉक्टरों का सहयोग न मिलने से मरीज इन केंद्रों से दवा नहीं ले पा रहे हैं। इससे सस्ती दवा योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर संचालक नाराज हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सुरेश खन्ना ने सपा अध्यक्ष से कहा है कि कोडीन माफिया के साथ वायरल फोटो की सच्चाई साफ साफ बताएं। गोलमोल जवाब देकर बात टालने से जनता के सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि राम के नाम पर योजनाएं बनती हैं तो इसमें आपत्ति क्यों होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर क्या योजनाएं अल्लाह के नाम पर बनाई जाएं। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। प्रयागराज में एक युवक ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। नोट में उसने अपनी निजी परेशानियों, तनाव और जीवन से जुड़ी तकलीफों का जिक्र किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ जारी है। में राजघाट पुल करीब 15 घंटे तक बंद रहा, जिससे शहर में लंबा जाम लग गया। राहगीरों और मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में पुल खुलने पर यातायात सामान्य हो सका, लेकिन लोगों में नाराजगी दिखी। पुलिस की सख्ती के बावजूद हाईवे पर शनि बाजार लग गया, जिससे लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को घंटों फंसे रहना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासन को हर हफ्ते होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में घने कोहरे और गलन ने ठंड और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। में चुनाव को लेकर डॉक्टरों में खासा उत्साह है। आज प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। संगठन से जुड़े मुद्दों, सुविधाओं और स्वास्थ्य नीतियों को लेकर उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। क्रिसमस को लेकर स्कूलों और संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। पूरे माहौल में उत्सव और खुशी का माहौल देखने को मिला, जिससे ठंड के बीच लोगों के चेहरे खिल उठे। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड में नियमित भाप लेने से सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। यह सांस की नली साफ करती है और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करती है। सही तरीके और सीमित समय तक भाप लेना जरूरी बताया गया है। कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन दोबारा बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में फर्जी कागजात तैयार करने और धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। आगे और लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।
लूट की वारदात में शामिल आरोपी को पुलिस ने 2,900 रुपये और बाइक के साथ पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल किया है। पुलिस अन्य लूट मामलों से भी उसके कनेक्शन की जांच कर रही है। गोंडा में प्राचीन सिक्कों से भरा कलश लूटने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पाक जवान समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जेसीबी चालक अब भी फरार है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है। वाराणसी की टॉप खबरों में कोहरे के कारण उड़ानें रद्द होना, राजघाट पुल बंद रहना और हथौड़ा गांव में जश्न शामिल रहा। ठंड और कोहरे का असर आम जनजीवन पर साफ नजर आया। प्रोजेक्ट रिकमेंड होने पर डॉ. प्रभाकर को महामना मालवीय मिशन की ओर से बधाई दी गई। उनके कार्य की सराहना की गई और उम्मीद जताई गई कि वे आगे भी समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देंगे। योगी सरकार माघ मेले को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कानपुर परिक्षेत्र से 270 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। ये बसें 24 घंटे चलेंगी ताकि किसी को रुकना न पड़े। प्रशासन को भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के सख्त निर्देश दिए गए। लखनऊ में सरकार एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, जिसमें अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए 2,240 बसों से करीब 1,12,000 लोगों को लाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश हैं कि खाने, पानी, सुरक्षा और बैठने की पूरी व्यवस्था समय पर की जाए। यूपी सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नसबंदी अभियान को तेज करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इससे सड़क हादसे, काटने की घटनाएं और लोगों में डर की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी। कानपुर शहर में जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। गोल चौराहे से रामा देवी तक 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर सामने आई गड़बड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया में हुई गलतियों को तुरंत सुधारने के आदेश दिए गए। रामपुर में एक महिला पुलिसकर्मी, जिन्हें लोग स्कूल वाली दीदी कहते हैं, काफी चर्चा में हैं। उन्होंने 17 गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया और पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उनके इस काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। लखनऊ में भाजपा के एक पार्षद को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में जरूरी जानकारी छिपाई थी। इसके बाद सपा के ललित तिवारी को पार्षद घोषित किया गया। वाराणसी में एक कारोबारी द्वारा 1 लाख से ज्यादा कफ सिरप की शीशियां मंगाने का मामला सामने आया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। कानपुर में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक युवक डंपर के नीचे फंस गया और करीब 70 मीटर तक घिसटता चला गया। हादसा इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन अब सख्त हो गया है। बिना नक्शा पास कराए बनी इमारतों और अवैध प्लैटिंग पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। गाजीपुर में शासकीय धन के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और आगे और भी कार्रवाई हो सकती है। एक ज्वेलरी शोरूम में घुसकर बदमाशों ने रंगदारी की मांग की और दुकानदार को धमकाया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। एक ढाबे में दही के अंदर मरा हुआ चूहा मिलने से हड़कंप मच गया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। खाद्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि साल 2026 यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा साल साबित होगा। करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलने की तैयारी है। इसमें अलग अलग विभागों के साथ बैंक ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों की भर्तियां भी शामिल रहेंगी। यूपी में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे में अत्यधिक घना कोहरा छा सकता है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो।
उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका असर रेल और फ्लाइट संचालन पर भी पड़ सकता है। जरूरी काम होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन शीत दिवस दर्ज किया गया है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को काफी परेशानी हुई और कई लोगों को अपनी यात्रा टालनी पड़ी। अलीगढ़ में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक हो गया। पहले जमकर मारपीट हुई और इसके बाद करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। यूपी में घने कोहरे को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। 15 फरवरी तक यह व्यवस्था रहेगी। प्रशासन ने 2 दिन तक बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी है। कोहरे और शीतलहर के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। खाद माफिया पर योगी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। कालाबाजारी करने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए सख्त कदम जरूरी हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यूपी के एक जिले में बढ़ती ठंड को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। ठंड और कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों को परेशानी हो रही थी। वाराणसी में घने कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने और फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। विजिबिलिटी कम होने से परेशानी बढ़ी है। बनारस में ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। वाराणसी में घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार रोक दी है। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रही। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। वाराणसी में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन सांस के मरीजों को परेशानी हो रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम बाहर न निकलने की सलाह दी है। वेतन नहीं मिलने से नाराज स्टाफ, नर्स और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द वेतन जारी करने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। विद्यानिवास मिश्र की जन्मशती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। देश भर से विद्वानों ने भाग लिया। संगोष्ठी में उनके साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक योगदान पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने उन्हें हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।